पार्ट 2। दया और करुणा की परीक्षा। जैसे ही आरुष और रोबो ने दूसरे द्वार में प्रवेश किया, एक नई दुनिया सामने खुली। वहाँ न तो चमक था, न रंग। हर तरफ सूखे पेड़, मुरझाए फूल और थके हुए जानवर दिख रहे थे। लगता था जैसे यह जगह बहुत दुखी हो गई हो। रोबो ने कहा, यह है दया और करुणा की भूमि। यहाँ रहने वाले सभी जीव एक मुश्किल में हैं, और तुम्हारी परीक्षा है क्या तुम उनके दुख को समझकर उनकी मदद कर पाते हो। आरुष चुपचाप आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक छोटा खरगोश दिखा, जो कांटे में उलझा हुआ था। वो डर के मारे कांप रहा था। आरुष ने धीरे से पास जाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने बड़े प्यार से कांटे को हटाया। खरगोश ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से आरुष की हथेली चूमी और कूदते हुए चला गया। रोबो मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा आरुष, ये तो बस शुरुआत है। आगे बढ़ते ही उन्हें एक बूढ़ा कछुआ मिला, जो अपनी पीठ पर भारी लकड़ी लेकर चला जा रहा था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। आरुष ने पूछा, दादाजी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कछुए ने सिर हिलाया। अगर तुम ये लकड़ी मेरे घर तक पहुँचा दो तो बहुत बड़ा उपकार होगा। आरुष ने बिना सोचे लकड़ी उठाई और कछुए के पीछे पीछे चल दिया। उसका घर थोड़ी दूर पर एक तालाब के किनारे था। जैसे ही लकड़ी वहाँ रखी गई, कछुए ने सिर झुकाकर आभार प्रकट किया। बेटा, तूने न सिर्फ मेरी मदद की, बल्कि मुझे ये विश्वास भी दिलाया कि इस दुनिया में अब भी दया बची है। रोबो ने फिर एक बटन दबाया और एक बड़ी घंटी बजी। दया की पहली परीक्षा पूर्ण हुई, लेकिन परीक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक छोटी चिड़िया मिली, जो अपने टूटे हुए पंख के कारण उड़ नहीं पा रही थी। उसके पास पानी भी नहीं था और वो भूखी भी थी। आरुष ने अपनी बोतल से थोड़ी पानी की बूंदें उसके सामने डाली और बैग से कुछ बिस्किट निकालकर उसके पास रखे। चिड़िया ने धीरे धीरे खाया और फिर आंखें बंद करके विश्राम करने लगी। तभी एक तेज आवाज आई, आरुष, रुक जा। आरुष चौंक गया। सामने एक आदमी जैसा दिखने वाला पर अजीब से चेहरे वाला जीव खड़ा था। तुम इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते, ये मेरी जगह है, उसने गुस्से में कहा। आरुष सामने खड़े उस गुस्सैल जीव को ध्यान से देखने लगा। वह बड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। रोबो थोड़ा पीछे हट गया और धीरे से बोला, आरुष, ये है गुर्रू। ये इस द्वीप का सबसे अकेला प्राणी है। यह हर किसी को डराकर भगा देता है, लेकिन इसके दिल में एक अधूरी बात छुपी है। गुर्रू गरजते हुए बोला, मैंने कहा ना, भाग जाओ यहाँ से, ये मेरी जगह है, कोई मेरे पास नहीं आता। लेकिन आरुष ने डरने की बजाय शांति से कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। शायद तुम अकेले हो, इसलिए गुस्से में रहते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। गुर्रू चौंक गया। उसे पहली बार किसी ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया था। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? उसने पूछा। हाँ, आरुष ने कहा, हर किसी को प्यार और दोस्ती की जरूरत होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। शायद तुम्हें समझने की जरूरत है। गुर्रू की आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे। जब मैं छोटा था, तब मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया था। तब से मैं हर किसी को डराता हूँ, ताकि कोई मुझे फिर से छोड़कर ना जाए। आरुष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पर अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। गुरु ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। रोबो ने झट से फोटो खींच ली। तभी चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई और आसमान से परी मेघना प्रकट हुई। बहुत अच्छे आरुष, उसने कहा। दया और करुणा सिर्फ कमजोरों के लिए नहीं होती, यह सबसे बड़ी ताकत होती है। तुमने आज नफरत को दोस्ती में बदला। यह सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन तुमने इसे भी पार कर लिया। गुरु ने झुककर आरुष को धन्यवाद कहा और बोला, मैं अब इस द्वीप की सुरक्षा करूंगा, ताकि कोई और अकेला ना महसूस करे। परी ने कहा, अब तुम्हें अगली चुनौती के लिए आगे बढ़ना होगा। आरुष ने पीछे मुड़कर देखा। अब वह जगह जो सूखी और मुरझाई हुई थी, हरियाली से भर गई थी। जानवरों के चेहरे पर मुस्कान थी और फूलों ने फिर से खिलना शुरू कर दिया था। रोबो ने हंसते हुए कहा, तुमने इस जगह को फिर से जिंदा कर दिया, मेरे हीरो।
आगे बढ़ते हुए आरुष के सामने फिर से एक चमकता द्वार प्रकट हुआ। उस पर लिखा था,